हेलो दोस्तों। यदि आप भी आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो कि 4 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में हुए थे नहीं दे पाए तो आज का वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। मेरा नाम है विशाल मांडवी और आप देख रहे हैं जीएस होम स्टडी। यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन निकल कर सामने आया है जो कि आरजीपीवी के द्वारा 17 जून 2020 ऑफलाइन मोड परीक्षा के संबंध में है। आगे हम देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बी फार्मेसी अष्टम सेमेस्टर मतलब 8वें सेमेस्टर की अभी जो परीक्षा हुई थी, सीबीजीएस प्रणाली के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि ऐसे छात्र जो पूर्व में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में लॉगिन, नेटवर्क की समस्या इत्यादि के कारण परीक्षा नहीं दे सके तथा किसी विषय या विषयों की परीक्षा में अनुपस्थित हो गए हैं। देखिए दोस्तों, अब इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जो है वो अभी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है या जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो सिर्फ वही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अंतिम सेमेस्टर मतलब 8वें सेमेस्टर के बीई के बी फार्मेसी के और सिंपल फार्मेसी हो, चाहे वो फार्मेसी पीसीआई वाला हो, चाहे वो फार्मेसी सीबीजीएस प्रणाली के छात्र क्यों ना हो, यदि उनका कोई भी पेपर छूटा है या कोई भी एग्ज़ाम छूटा है तो वो उस पेपर वाले टाइम टेबल वाले दिन अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करके अभी से उस रजिस्ट्रेशन को रख लें, क्योंकि आपके भी एग्ज़ाम देने का आरजीपीवी एक मौका और यहाँ पर आपको दे रही है। आगे देखते हैं क्या है। ऐसे छात्र छात्रा 15/9/2020 से प्रारंभ ऑफलाइन मोड परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। ये जो बच्चे हैं जिनका, ऐसे जो स्टूडेंट है, ऐसे जो छात्र हैं जिनका पेपर छूट चुका है या किसी कारण वो लॉगिन नहीं कर पाए थे उस दिन ऑनलाइन पेपर जब हो रहे थे, या उनकी जो परीक्षाएं हैं उन तक पेपर नहीं पहुंच पाए, या वो नेट के कारण वहां पर सबमिट नहीं कर पाए हैं अपना पेपर, तो उनके लिए भी अब आरजीपीवी दोबारा से मौका यहाँ पर दे रहा है। उपरोक्त छात्र छात्रा सिर्फ वही विषय की परीक्षा दे सकते हैं जिसमें वे अनुपस्थित हुए हैं। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि उस पेपर में जो पेपर आप वहाँ पर नहीं दे पाए थे, कई सारे लोगों का उस दिन भी यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें गई थी। जब ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही थी तब दिक्कत बहुत ज़्यादा गई थी कि किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है, जो है वो किसी का सबमिट ही नहीं हो पा रहा है पेपर। इस टाइप की दिक्कतों का सॉल्यूशन अब आरजीपीवी ने दिया है कि आप जो है, यदि उस टाइम पर आपका पेपर नहीं दे पाए थे तो आज आप आपका अब आने वाले समय में आपका पेपर दे पाएंगे। इसके साथ ही पूर्व में दिनांक 4/9/2020 से लेकर 9/9/2020 तक महाविद्यालय स्तर पर संपन्न हुई ऑनलाइन मोड प्रायोगिक परीक्षा में जो भी छात्र छात्राएं सम्मिलित नहीं हो सके, ऐसे सारे के सारे छात्र जो कि 4/9/2020 से 9/9/2020 तक जो प्रायोगिक परीक्षाएं मतलब आपके जो प्रैक्टिकल हुए थे, इसमें जो छात्र छात्राएं सम्मिलित नहीं हो सके हैं, ऐसे सभी पाठ्यक्रमों सेमेस्टर के छात्रों के लिए प्रायोगिक परीक्षा कब होगी? अब 13 और 14 सितंबर 2020 को, 13 एंड 14 ऑफ सितंबर 2020 को आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं अर्थात आपके प्रैक्टिकल होने हैं और महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। ये जो है महाविद्यालय स्तर पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर ऑनलाइन मोड पर ही ये जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल्स जो हैं, ये यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए आप क्या करें कि आपके कॉलेज में एक बार बात ज़रूर करें। कई सारे लोग जो हैं वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं कि हमारा कैसे होगा प्रैक्टिकल, क्या करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपने फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी जिम्मेदारी बनती है, अभी के कंडीशन में आपकी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी यहाँ पर एक एक समस्या का हल करें। आगे देखते हैं हम क्या है कि ये जो है, आप सबसे पहली बात तो कि आप 13 और 14 तारीख को ये जो है प्रैक्टिकल होने हैं, इसलिए आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आपके कॉलेज में कांटेक्ट करें कि हमारे जो प्रैक्टिकल हैं वो किस तरीके से लिए जाएंगे या क्या उसके लिए कॉलेज व्यवस्था करता है। आगे देखते हैं। दृष्टिगत है कि जिन छात्र छात्राओं ने परीक्षा फॉर्म भरे हैं उन सभी छात्र छात्राओं को प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है। और जितने भी लोगों ने ये जो फॉर्म भरे थे परीक्षा के, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये
यूनिवर्सिटी की तरफ से एक आप नोटिफिकेशन ही समझ लीजिए, एक ऑर्डर ही समझ लीजिए कि जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है सारे के सारे लोग प्रैक्टिकल में शामिल होंगे। किसी भी छात्र छात्राओं को प्रायोगिक परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जाए, कृपया अवगत होवें। मतलब कि कोई भी जो स्टूडेंट है वो इससे वंचित नहीं किया जाएगा, उसको आखिरी में जो है वो प्रैक्टिकल देना ही है और कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए यही नोटिफिकेशन यहाँ पर आज निकाला गया है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप इतना ज़्यादा टेंशन ना लें, आप बार बार ट्राई करें। 15 तारीख 14 तारीख जो है आपकी उस दिन आपका मॉक टेस्ट है और 15 तारीख को पहला पेपर है। अब 15 तारीख तक आप बिल्कुल आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी लास्ट डेट नहीं आई है। और पहले दिन उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रहा था, फिर कल दोपहर का समय आते आते थोड़ी और कम इन्फॉर्मेशन मांगने लगा, और अब सिर्फ वो डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, आपकी ईमेल एड्रेस भी नहीं पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन में। और क्या पूछ रहा है आपसे कि आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो क्या है, और नीचे जो है वो आप उसमें पासवर्ड सेट करके आराम से उसको ट्राई करते रहिए। फिर भी नहीं होता है तो आरजीपीवी बिल्कुल कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा। जब आरजीपीवी इतना सोल्यूशन निकाल रहा है, आपने और हमने जब मेल करे, कई सारे मेल्स गए हैं, आपका और हमारा साथ रहा, और ऐसे ही करते करते हमने उसको और ज़्यादा सॉर्टेड करा। इवन हमने आरजीपीवी तक ये बात तो पहुंचाई कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही आप आगे भी उनको मेल करते रहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी के एक भी स्टूडेंट ऐसा ना बचे कि उसका जो एग्ज़ाम है वो ना हो पाए। सारे बच्चे जो हैं वो जहां पर है वो वहीं पर रहकर एग्ज़ाम दे पाएँ। फिर भी दोस्तों यदि आखिरी में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है तो आप ये चीज़ सुनिश्चित कर लें कि आप कोई ना कोई एक ऐसे एरिया में जाके पेपर दे दें। आप वहाँ पर चले जाएं, जैसे कि हमारे कॉलेज थे तो हम भोपाल में थे, भोपाल जाकर ही हम पेपर देते थे। तो आप आपके आसपास के कोई ऐसे एरिया में चले जाइए जहाँ पर कॉलेज जो है वो आरजीपीवी एफिलिएटेड हो, और उस कौन कौन से कॉलेज को आरजीपीवी ने कॉपी जमा करने के लिए सेंटर बनाया है, इसके बाद में एक वीडियो और डालने वाला हूं, और उसमें मैं आपको हर एक कॉलेज का नाम बता दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि ये जो है वीडियो जानकारी जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।